आप लोग 12th वाले कितने स्टूडेंट हैं? बहुत से स्टूडेंट हैं। 11th वाले भी हैं? प्रोजेक्ट समझते हैं? मॉडल प्रोजेक्ट, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या है? ये मॉडल दिख रहा है आपको स्ट्रीट लाइट का। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटी में ऐसी स्ट्रीट लाइट होती है, ऐसी लाइटिंग होती है। बालाहाट यदि जाएंगे पीजी कॉलेज के, रीजन है कि ये इसको कोई ऑपरेटर जाके बंद नहीं करता, वो अपने आप बंद हो जाता है। समझ रहे हैं आप? यदि मैं इसकी बात करूं तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। जैसे ही दिन होगा, सूरज निकलेगा, लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। मतलब ये जो स्ट्रीट लाइट है, ये स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाती है। जहाँ भी इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो ये आपको चालू दिखाता है ऑन करके इसका स्ट्रीट लाइट बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका एक फंक्शन ये है स्टूडेंट कि जैसे दिन होगा, सूरज निकलेगा, जैसे सूरज की किरणें, यहाँ पर एलडीआर लगा होता है। एलडीआर ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और वो स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब बटन जैसे बंद करते हैं ना, हाथ से बंद करते हैं, बस ये ऑटोमेटिक सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण उसका जो है स्विच बंद हो जाता है और लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। भाई स्विच बंद हो जाए तो लाइट बंद हो जाएगी। तो एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, वो उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ेगा तो लाइट अपने आप स्ट्रीट लाइट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। प्रोजेक्ट में आप देखेंगे, देखिए ये बल्ब दिख रहा है, यदि मैं बंद हो गया, क्लिपिंग से चालू हो गया, यही है इलेक्ट्रॉनिक्स जादू। इलेक्ट्रॉनिक्स यही है, मैजिक है। चालू, ये एडवांस, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इसमें ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो साउंड को सेंस करता है और उसके बाद सप्लाई आगे भेजता है। फिर साउंड को दूसरी बार डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा, देख लीजिए सेंस किया उसने, चालू हो गया, फिर बंद हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें हम, ये इसमें दिख रहा है, ये फ्लैश लाइट सेंसर होता है। फ्लैश लाइट सेंसर में क्या होता है स्टूडेंट, यदि आपके पास मोबाइल है आपके पास, इसका पीछे फ्लैश, ये देखिए फ्लैश ऑन है जाती है तो ऑटोमेटिक ब्लिंक करने लगता है, या साउंड आएगा या कोई अलार्म बजेगा, ऐसा होता है कि तो ये जो है बजर का भी सेम वैसा ही फंक्शन होता है। जैसे अंताक्षरी खेलते होंगे तो टीवी सीरियल में दिखाता हूँ आपको, है ना, बजर दबाते हैं, जिसको गाना पता रहता है तो होता है कि तो ये प्रोजेक्ट समझ में आपको क्लैपिंग वाला। ठीक है, कभी सेंस करता कभी नहीं करता ये। तो इसमें ये जो है, ये सेंसर इस टाइप से सेंसर होते हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, मतलब सिलिकॉन मटेरियल से बने हुए सेंसर है। जिसमें आपको बताया, डायोड पढ़ाया होगा आपको, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, यूजेटी, बीजेटी, क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का नाम, क्या लिखा है? देखिए अर्थ टेस्टर नहीं है, ये है जैसे कि आपके घर में पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी में जैसे टंकी फुल हो गई, भर गई, तो उसके बाद आपको क्या है, एक बजर बजेगा और आपको क्या बोलेगा कि आपकी पानी की टंकी भर गई है, कृपया आप मोटर को बंद कर दें। होता है कि नहीं? तो ये एक अलार्म है इंडिकेशन के लिए। तो ये जो है, ये सभी से बिजली आपके घरों में आती है। तो बिजली पावर हाउस में कहां से आती है? तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वहां से बिजली आपके पावर स्टेशन में आती है और पावर स्टेशन के बाद से आपके घरों में बिजली आती है। देखो स्टेप कैसा है, पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जैसे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो आपके पावर हाउस तक आ रही है। ठीक है, तो जनरेशन प्लांट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जहां जनरेट हुई, उसके बाद पावर वहां से यहां तक आपके पावर हाउस तक आई, तो ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आई, फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपके इस पावर हाउस से आपके घरों तक बिजली आई, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के थ्रू आई। तो देखो पहले जनरेशन हुआ,
फिर क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, फिर क्या हुआ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 3 चीज हुई, तीनों स्टेप, जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ये जो मॉडल बना हुआ है ये है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो यहां तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो वहां तक बिजली आएगी। उसके बाद ये पूरा जो मॉडल है, ये पूरा मॉडल 220 केवी, 132 केवी, 33 केवी, 11 केवी और 11 केवी के बाद 440 वोल्ट आपके घर में सप्लाई आता है। ठीक है, 3 फेज और सिंगल फेज 230 वोल्ट। ये जो मॉडल है, इस मॉडल का मेन उद्देश्य यही है आपको बताने का कि आपके घरों में जो बिजली आ रही है तो उन बिजली को ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिट, ये ऐसे टावर बड़े बड़े देखे होंगे आपने। तो जहां से बिजली पैदा हुई वहां से आपके पावर प्लांट तक, मतलब कि सब स्टेशन तक बिजली ऐसे टावर के थ्रू ही आती है। समझ में आ रहा है आपको? इधर ध्यान दीजिए, उधर नहीं जाना है, इधर। ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है पूरा। ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से जनरेट होके आई है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम, ये दिख रहा है आपको, टावर के थ्रू, टावर से फिर छोटे से सब स्टेशन में आएगा। तो सब स्टेशन में आप देखेंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं कि नहीं? तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी जहां पर पैदा होती है वहां इलेक्ट्रिसिटी 11 केवी थी, मतलब 11,000 वोल्ट। फिर 11,000 वोल्ट को हम ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट समझते हो? मतलब ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो 11 केवी को फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू 440 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। कितना करते हैं? 440। ठीक है, तो ये 2 स्टेप होती है। यदि 11 केवी को ट्रांसमिट करना है तो फिर 400 केवी में हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाना होगा, स्टेप अप। तो 11 केवी को 400 केवी में कन्वर्ट करेंगे तो वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा बिजली को बढ़ाने वाला। तो यहाँ तक 400 वोल्ट 400 केवी सप्लाई आ गया। अब 400 केवी को फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करते हैं, हम कम करते हैं। तो कम कितना करेंगे बेटा? 11 केवी में करेंगे या 33 केवी में करेंगे। फिर 33 केवी को फिर यहाँ पर दिख रही है, आप दिख रहे हैं, फिर ये छोटा वाला टावर दिख रहा है, इस छोटे टावर के थ्रू फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो 33 केवी को फिर हम स्टेप डाउन करेंगे 11 केवी में। 11 केवी को फिर हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन करेंगे 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई में, जो आपके घरों में बिजली आती है। आपके घरों में 440 वोल्ट 3 फेज और 230 वोल्ट